जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करती हूँ अच्छे होंगे। मिशन वर्दी चैनल पर आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। साथियों, आज की क्लास में हम पढ़ेंगे भूगोल का प्रैक्टिस सेट। आज पता लग जाएगा कि आपको कितना आता है ना। मैं डेली प्रैक्टिस सेट की क्लास लेके आया करूँगी और इस चीज़ के माध्यम से ये भी आपको पता लगता रहेगा कि आप कितने पानी में हैं, क्योंकि पूरा भूगोल करा चुकी हूँ मैं आपको। तो बिल्कुल ये नहीं सोचना कि हमको भूगोल आता है नहीं आता। भाई, जब आपने पढ़ा है तो ये क्वेश्चन जो है बहुत सिंपल हैं, हो जाएंगे। ठीक है, इनमें कुछ भी नहीं है। ठीक है, बिल्कुल स्टार्टिंग से मैं आपके मॉक टेस्ट की तरह ये प्रश्नों को आपसे पूछूंगी, जिससे आप अच्छी तरीके से अपने आंसर कर पाएँ। ठीक है, तो मैं आज का प्रैक्टिस सेट एक स्टार्ट कर रही हूँ। तो देख लीजिए, पहला क्वेश्चन है, भूगोल का जनक किसको बोला जाता है। भूगोल का जनक किसको बोला जाता है। चार ऑप्शन है, हेरोडोटस को, एनेक्सिमेंडर को, इरेटोस्थनीज को, हिकेटियस को। बताइए, भूगोल का जनक किसको बोलते हैं। भूगोल का जो जनक है वो हिकेटियस है। ठीक है, पहले क्लास में ही आपको करा दिया है, ये मत कहना कि हमको नहीं कराया। आप लोगों ने अगर क्लास ली है तो आप बिल्कुल आंसर कर पाओगे। ठीक है, दूसरा प्रश्न है, भूगोल को एक अलग अध्ययन, भूगोल को एक अलग अध्ययन शास्त्र के रूप में स्थापित करने का श्रेय किसको जाता है। चार ऑप्शन दिए हैं, इरेटोस्थनीज को, हिप्पार्कस को, हेरोडोटस को, इनमें से कोई नहीं। चार ऑप्शन में से कौन सा सही है वो आपको मुझे बताना है। भूगोल को एक अलग अध्ययन शास्त्र के रूप में स्थापित करने का श्रेय जाता है इरेटोस्थनीज को। ठीक है, और आपको मुझे ये भी बताना है कि आपका स्कोर कितना है, टोटल प्रश्नों में से आपके कितने नंबर सही हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन 3 है, जियोग्राफिका। जियोग्राफिका का जो अर्थ है वो भूगोल ही है। ठीक है, जियोग्राफिका के शाब्दिक अर्थ के आधार पर भूगोल की जो परिभाषा है वो क्या है। तो देख लो, भूगोल वह विज्ञान है जो पृथ्वी के धरातल का अध्ययन करता है। ठीक है, पहला ऑप्शन ये कह रहा है। दूसरा ऑप्शन है, भूगोल वह विज्ञान है जो पृथ्वी तथा मानव के अंतर संबंधों का अध्ययन करता है। तीसरा ऑप्शन है, भूगोल वह विज्ञान है जो मानवीय एवं प्रकृति विषमता का अध्ययन करता है। बताइए कौन सा ऑप्शन इसमें सही है। तो ऑप्शन ए एकदम सही है। इन तीनों प्रश्नों को मैं आपको क्लास 1 में करा चुकी हूँ। जिन्होंने भी क्लास को लिया है वो एकदम सही आंसर करेंगे। ठीक है, तो ऑप्शन ए एकदम सही है। भूगोल वह विज्ञान है जो पृथ्वी के धरातल का अध्ययन करता है। ठीक है, समझ गए साथियों। अब आपका क्वेश्चन 4 कह रहा है कि बताइए, सौर प्रणाली की खोज किसने की। करा दिया है ना, कंफ्यूज नहीं होने का, सब कुछ कराया है आपको। देखो, सौर प्रणाली की जो खोज है वो किसने की है ये तो मैं बताऊंगी, साथ में आपको पहले ऑप्शन बता देती हूँ। गैलीलियो, कोपरनिकस, वेयर्ड या इनमें से कोई नहीं। तो अगर आपको आ रहा है तो अच्छी बात है, नहीं आ रहा तो बता देती हूँ। सौर प्रणाली की जो खोज की थी वो कोपरनिकस ने की थी। ठीक है, सौर प्रणाली की खोज किसने की, कोपरनिकस ने। अगला प्रश्न है आपका, सूर्य के चारों ओर घूमने वाले खगोलीय पिंडों को क्या बोला जाता है। मतलब सूर्य, ये सूर्य है। ठीक है, ये सूर्य है, सूर्य के जो चारों ओर चक्कर लगा रहे हैं खगोलीय पिंड, इनको बोलते हैं, क्या बोलते हैं। पहले मैं ऑप्शन पढ़ूंगी। ग्रह बोलते हैं, उपग्रह बोलते हैं, क्षुद्र ग्रह बोलते हैं या पुच्छल तारा बोलते हैं। तो इसको क्या बोला जाता है, इसको बोला जाता है ग्रह। सूर्य के चारों ओर घूमने वाले खगोलीय पिंडों को ग्रह बोला जाता है। अगला प्रश्न, किसी ग्रह के, अब बात आ गई, ये जो ग्रह हैं, ये सूर्य के चारों ओर चक्कर लगा रहे हैं ग्रह, किसी ग्रह के चारों ओर, ग्रह के चारों ओर, ठीक है, किसी ग्रह के चारों ओर परिक्रमा लगाने वाले छोटे आकाशीय पिंडों को क्या बोला जाता है। ऑप्शन देखिए, ग्रह बोला जाता है, नहीं, क्योंकि भाई ग्रह के चारों ओर चक्कर लगा रहे हैं तो ग्रह कैसे बोलेंगे। ठीक है, उपग्रह, धूमकेतु, तारे, क्या बोला जाता है, उपग्रह। ठीक है, सूर्य के जो चारों ओर चक्कर लगाए उसको ग्रह बोलेंगे, ग्रह के चारों ओर चक्कर लगाए उसको उपग्रह बोलेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन 7 देखो आप, ग्रहों की गति के नियम किसने दिए। ऑप्शन देखो, कोपरनिकस, गैलीलियो, केपलर, बेयर्ड। किसने दिए ग्रहों की गति के नियम। तो ग्रहों की गति के नियम दिए केपलर ने। किसने,
केपलर ने। ठीक है, अगला क्वेश्चन है सौरमंडल में कुल कितने ग्रह हैं? 5, 6, 8, 9। तो भाई 8 ग्रह हैं, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। ठीक है, अब देखो अगला क्वेश्चन, सूर्य से बढ़ती दूरी के अनुसार ग्रहों का क्रम बताइए। समझ गए ना कि ये सूर्य है, सूर्य से बढ़ती दूरी के अनुसार जो ग्रह हैं उनका क्रम आपको बताना है। तो बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, ऑप्शन ए ये है। ऑप्शन बी बुध, मंगल, पृथ्वी, शुक्र, ये गलत है। शुक्र, मंगल, बुध, ये भी गलत है। और इसको भी देखते हैं, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, ये एकदम सही है और ये भी गलत हो गया। ठीक है, एक बार मैं आपको 8 ग्रह बता देती हूँ सूर्य से बढ़ती दूरी के अनुसार, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। ठीक है, समझ गए। अब आपका क्वेश्चन 10 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सौरमंडल का भाग नहीं है? 4 ऑप्शन दिए हैं, एक इसमें ऑप्शन ऐसा है जो सौरमंडल का भाग नहीं है। ठीक है, तो देखो ऑप्शन ए क्षुद्र ग्रह है, धूमकेतु है, ग्रह है, ये सौरमंडल के भाग हैं। जो आपका निहारिका है ना, ये सौरमंडल का भाग नहीं है। ठीक है, निहारिका इसमें अलग हो जाएगा। अब आपका क्वेश्चन 11 कह रहा है सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले ग्रहों का वेग कैसा होता है? क्वेश्चन बहुत अच्छी तरीके से कराया है। ठीक है, कराया ये नहीं है, कराए सारे हैं। तो देखो ऑप्शन देख लेते हैं, नियत रहता है, ये गलत है भाई, ये तो नहीं कराया मैंने। ठीक है, ये गलत है। ऑप्शन सी देखो, अधिकतम होता है जब सूर्य से दूर होता है। ऐसा कैसे हो जाएगा भाई? जब सूर्य के पास कोई चीज़ आएगी तभी तो उसका मान ज़्यादा होगा। ठीक है, अधिकतम भी होगा और वो गर्म भी रहेगा। ठीक है, निकट रहने पर। ऑप्शन बी देखो, अधिकतम होता है जब सूर्य के समीप होता है। ऑप्शन बी इसमें एकदम सही है। ठीक है, अब आपका क्वेश्चन 12 है अंतरिक्ष में कुल तारामंडलों की संख्या कितनी है? ऑप्शन देखिए 87, 88, 89, 90। बताइए कितने तारामंडल हैं? तो इसमें 89 तारामंडल हैं, ये आपका एकदम करेक्ट है। ठीक है, समझ गए। जैसे ही आपकी ये लाइव क्लास ख़त्म हो जाएगी उसके बाद आपको क्या करना है, 15 में से ऑफलाइन क्लास में, ठीक है, 15 में से आपको मुझे बताना है कि आपका जो स्कोर है वो क्या है। ठीक है, अब आप क्वेश्चन 13 देखिए, निक्स ओलंपिया कोलंबस पर्वत किस ग्रह पर है? बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, किस पर है? तो ये मंगल आपका एकदम करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन 14 कह रहा है आपका पार्थिव ग्रहों की संख्या कितनी है? 3 है, 4 है, 5 है, 6 है। भाई कितनी है? 4 है। पार्थिव ग्रह कौन कौन से हैं? बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल। इनको हम आंतरिक ग्रह भी कहते हैं। अब आप देख लीजिए बाह्य ग्रहों की संख्या, बाह्य ग्रह को बृहस्पति ग्रह भी कहते हैं। ठीक है, और इनकी संख्या कितनी है? 2, 3, 4, 5। तो ये भी 4 है। कौन कौन से हैं? बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। ठीक है साथियों, आज की क्लास में इतना ही। आपके मार्क्स कितने आए हैं आप मुझे अवश्य बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। जय हिंद साथियों।